किसानों को मूल्य को लेकर अन्नदाता परेशान नजर आ रहे हैं। बात करते हैं किस तरह के भाव मिल रहे हैं। सिर्फ ये परेशानी उठानी पड़ रही है कि माल की व्यवस्था सही नहीं है यहाँ जी इसलिए परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत सारे वाहन है इसलिए परेशानी जी क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था सही करे, हर आदमी किसान परेशान ना हो। जी बिल्कुल जी आप बताइए। मेरे तरफ से तो कोई चीज़ बाकी है, जो वाहन जो ट्रैक्टर वैक्टर लगा रहा है इनकी सुविधा ऐसी करवाई जाए। जो बहुत सारे ट्रैक्टर वाले गाली गलौज कर रहे हैं, बेचारे किसान जो रात के आए उनका नंबर काट के भी तुरंत आ रहे हैं। वो भाव को लेकर क्या कहेंगे? भाव तो अच्छे हैं, पंजीयन जैसे अगर मालवराज हो तो पंजीयन भरने में फायदा, बाकी यहाँ लाओ भाव बहुत अच्छे भाव अच्छे आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत ठीक ठाक है, व्यवस्था करा तो क्या है, सही लाइन पे लगे। हम पहले वाले तो जो बाद में आए थे वो पहले चले जाएंगे और जो पहले आए थे वो बाद में आएंगे। किस तरह के भाव मिल रहे हैं? कितने भाव हैं? और राजू आए नहीं आवक के ऊपर है, आवक के ऊपर आप बताइए। आप भी ठीक है आवक ज़्यादा नहीं हो, भाव कम भी। भाव कम है ना, तो कितने कम है? आप 250 रुपये करीब कम है, 2650 होना चाहिए। 2675 रुपये MSP है। हाँ तो उससे क्या है कि जैसे उसके बराबर तो जाना ही चाहिए, हाँ उससे कम जाता है तो किसान को लॉस है। हाँ तो कि अन्नदाता हर साल इसका पैदावारी नहीं होती है, एक साल होती है दूसरे साल नहीं होती। तो कम से कम सरकार को यह है कि जानना चाहिए और सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कम से कम किसान को सही मूल्य मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य की बात हाँ, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए पूरा। अगर मंडी में नहीं जा रहे, जैसे जो उनका जा रहा है उससे बोनस नहीं मिले तो कम से कम 2650 रुपये तो कंपनी से लेना चाहिए। अभी क्या भाव ले रहे हैं? अभी 2400-2500 लास्ट हो रहा हो। जी मैं तो नहीं लाया हूँ फिर भी, पर लेकिन ये देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे सोयाबीन लेके आया हूँ तो मैं भी देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो अगर सरकार कुछ बोनस दे तो कम से कम आकर्षित करे किसानों मंडी को। में जो भाव मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे वो कम मिल रहे हैं, हैं? मंडी में कितने कम मिल रहे हैं? कम से कम 200 से 300, क्यों खर्चा लगा के आता है आदमी। तो खर्चा फिर उससे गोदाम तक जाना, उससे फिर वापस तोल पे आना, उसका दोबारा काम होता है, दोबारा काम होता है। कम से कम उनको सही मिलना चाहिए। तो यही है कि कम से कम सरकार बोनस दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेवर में करे काम, तो क्या सरकारों को भी फायदा और किसानों को भी फायदा। राजेश पाटिल। क्या शुभ नाम है आपका? बसंती लाल जी, किस तरह के भाव मिल रहे हैं? भाव कम मिल रहे हैं, कम से कम 3000 के लगभग भाव होने चाहिए जी क्योंकि पहले 3300 चल रहे थे तो अभी आवक ज़्यादा हो गई तो भाव बहुत गिरा दिया, 2500 2400 2600 रुपये निकले थे जी। तो लगभग 2800 3000 रुपये के भाव नहीं चाहिए जी। और समर्थन मूल्य में जो भाव मिल रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें तो सरकार है तो वो तो ठीक है चलता, उसमें तो भाव 2600 रुपये ले रहे हैं। तो किसान मंडी में ज़्यादा ला रहे हैं और समर्थन मूल्य पे ज़्यादा मंडी में ज़्यादा ला रहे हैं, ज़्यादा मंडी में इसलिए कि अपने को जो पेमेंट तुरंत मिल जाता है और वहाँ पे सरकार थोड़ा लेट करती पेमेंट मंडी में तुरंत मिल जाता है, वहाँ सरकार से लेट मिलता है। लेट मिलता है जी सर, आप बताओ को लेकर आप क्या सोचते हैं? मंडी में भाव तो कम है क्योंकि सब कुछ मिल नहीं रहा है जी क्योंकि अभी फसल के भाव काटने निकालने में बहुत मेहनत लगती है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। जी सरकार को पैसा बढ़ाना चाहिए, सरकार को समर्थन मूल्य समर्थन मूल्य को बढ़ाना चाहिए और दोनों पैसे बनने चाहिए। मंडी में 4000 होने चाहिए, कितने? 4000 रुपये होना। कभी किसान मतलब जब बस सरकार के लिए आई दुगना हो रही अभी आगे तो नहीं हो रही है, घाटा जा रहा है किसानों को, किसानों को घाटा जा रहा है। घाटे जा रहा है। क्या है 2524 में हो रहे हैं और 2600 में वो पंजन में ले रहे हैं, मुझे 125 रुपये दे रहे तब मिल रहा है 2600 रुपये। जी अभी 2525 ही है, 50 तक है वहाँ समर्थन मूल्य में समर्थन मूल्य 2525 है और 125 रुपये उसमें वो पुलिस को देंगे, वो तो कभी देंगे नहीं देंगे, वो तो बात की बात है। जी पिछले साल 2-3 साल पहले के पुलिस को बाकी पड़ा है किसानों, वो दिए नहीं अभी तक, जी। तो अभी क्या देंगे? तो 25 ही मान के चलो। आपका नाम सर? सुनील नागदा रेल दे ये गेहूं के किस तरह के भाव आ रहे हैं, चाहे मंडी की बात करें चाहे समर्थन मूल्य की बात करें?
मंडी का जो अभी भाव वो डाउन कर रखा है इन लोगों ने, हाँ क्योंकि 2600 सरकार ले रही है और ये 2600 के अंदर बिक रही है, जी तो कम से कम 2700-2800 तो होना चाहिए ना इनका। जी। मंडी में 2800 रुपये होना चाहिए। 2800-2900 होना चाहिए, 2600 सरकार ले रही है, हाँ घर बैठे सरकार तोल रही है, हाँ ये आने जाने का कितना ये हो रहा है। जी। तो क्या कहेंगे आप, क्या मानते हैं सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इन पर दबाव बना के भाव बढ़वाना चाहिए, और समर्थन मूल्य को लेकर? समर्थन मूल्य से संतुष्ट है हम। समर्थन मूल्य संतुष्ट है। आपका नाम सर? गोलक साहब नागदा। हाँ सर, बिल्कुल भाव कम आ रहा है। हाँ हमारे किसान लोगों के लिए भाव कम है। कितना कम है? ये भाव तो अभी 2470 इतना जा रहा है, 2400 कम जा रहा है। जी। क्या चाहते हैं आप? सर थोड़ा काश्तकार के लिए थोड़ा तो बढ़ना चाहिए ना। कितना रुपए की मांग है किसान? सर 2500-2600 तक तो होना चाहिए ना। नहीं तो बता रहे हैं 2600 तक तो भाव मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है सर, 2470 जा रहे हैं, अभी कल 2445 गए थे, चल रहा है भाव। जी। आपका नाम? चमकदार। जी बताइए, आप मंडी में गेहूं लेकर आए हैं। जी सर। क्या कितना गेहूं लाए हैं आप? मैं करीब लाया यहाँ अभी 55 क्विंटल के आसपास। 55 क्विंटल के आसपास। क्या भाव को लेकर क्या स्थिति बन रही है? अन्नदाता परेशान बताए जा रहे हैं। भाव समर्थन मूल्य जैसे 2600 रुपये रखा हुआ है, लेकिन यहाँ व्यापारियों ने भी 2600 तक तो क्या 2200-2300 से लगा के 2700-2800 तक ले रहे हैं, लेकिन वो जो करीब ये भाव अपने को 3000 रुपये आसपास मिलना चाहिए तो किसान को मिलेगा। इधर ये 2200-2300 के आसपास अगर लेंगे तो किसान को कुछ नहीं मिलने वाला है। और आज तो आवक भी ज़्यादा है, तो ये भाव में भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। कितनी आवक होगी यार? करीब आप आज है 20 से 22 हज़ार के आसपास हो रही है। आपका गेहूं क्या भाव? मेरा तो अभी बिकना बाकी है। तो भाव को लेकर सरकार से जो समर्थन मूल्य वाली बात है उसमें क्या करिए? समर्थन मूल्य जो सरकार का है बजट में तो उन्होंने फिक्स करा का है 2600, लेकिन व्यापारों ने इससे ऊपर लेना चाहिए। तो 2600 में तो सरकार ही खरीद रही है, अगर लोग वही बेच देंगे 2600 में, तो मंडी में लाने का तो यही है कि 2600 से ऊपर लेंगे। आपका नाम? दीपक राठौर। तो ये कहना है मेरा, हाँ सरकार जो समर्थन मूल्य में खरीद रही है तो व्यापारियों को भी इस भाव में खरीदना चाहिए, इससे और बढ़कर खरीदना चाहिए। किसान गेहूं की फसल अच्छी कमाता है, मंडी लाता है, उससे कुछ मिलना चाहिए उसको। क्या अभी किसानों को क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? फायदा तो हो रहा है, अगर सही भाव में चल जाए तो फायदा हो रहा है जी। लेकिन मनोपाली वाला काम भी हो रहा है अभी। मोनोपोली वाला? मनोपाली वाला हो रहा है। हाँ व्यापारी भाव दबा के ले रहा है। हाँ क्या जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव जावी से आया, कितना गेहूँ लाए हैं? मैं लाया 54 क्विंटल। 54 क्विंटल गेहूँ। तो कुल मिला के मांग क्या है किसानों की, कितने रुपए तक होना चाहिए? 3000 रुपये तो होना चाहिए। जी 3000 रुपये का भाव। 3000 में तो मिलता है, बाकी क्या मिलता है किसान को? खर्चा बहुत लगता है गेहूँ। आप मंडी व्यापारी है, गेहूँ को लेकर किस तरह की स्थितियाँ मंडी में? इस साल गेहूँ का उत्पादन हिंदुस्तान में बहुत अच्छा है, विशेष करके मध्य प्रदेश की मंडियों में बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है और काफ़ी ज़्यादा किसान यहाँ पर मंडी में गेहूँ लेकर आए हैं। नई मंडी के अंदर मंडी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब माल ट्रालियों में विक्रय होकर के सीधा बड़े घाटे से तोड़ होकर के व्यापारी को के यहाँ से खरीद रहा है। तो किसानों को भी काफ़ी सुविधा है, इससे माल का नीलाम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो भाव भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। भाव क्या आ रहे हैं सर? भाव से देखा जाए तो भाव सरकार के समर्थन मूल्य के आसपास चल रहे हैं। सरकार का समर्थन मूल्य क्या है? सरकार का समर्थन मूल्य 2600 रुपये का है, 25 से 50 रुपये तो हल्की किस्म का गेहूँ वो बिक रहा है, अच्छी किस्म का गेहूँ 27 रुपये। तो मंडी में क्या रेट है? मंडी में बताइए। अच्छा समर्थन मूल्य 2600। हाँ, समर्थन मूल्य सरकार का बोनस सही 2600 रुपये जी, तो उसमें भी काफ़ी लोग माल किसान छोड़ रहे हैं सरकार को समर्थन मूल्य पे, और जिन किसानों को लगता है कि मेरा माल समर्थन मूल्य से ऊँचा बिकेगा वो लोग यहाँ मंडी में लेकर के आ रहे हैं, तो उनको अच्छे दाम मिल रहे आज मंडी में कितनी आवक रहेगी? हैं। मेरे हिसाब से लगभग 20 से 25 हज़ार पूरी काम होगी। आपका नाम है? राजेश मिश्रा। नीमच की कृषि उपज मंडी में हम लोगों ने किसानों से बात की। किसानों को अगर बात करें भावों को लेकर तो इक्का दुक्का किसानों को छोड़कर बाकी किसानों का ये कहना था कि जिस तरह से सरकार 2600 रुपये समर्थन मूल्य पर ले रही है भाव, तो कम से कम जो है किसानों को मंडी में जो है 3000 रुपये तक के भाव मिलना चाहिए। किसानों का कहना है कि यहाँ पर लाने में तुलवाने में आदि में काफ़ी लागत लग रही है, इसके बावजूद हमको केवल 2400-2500 रुपये तक भाव मिल रहा है।
पीछे किसानों का 2600-2700 रुपये भाव मिला है। इसको लेकर किसान नाराज और किसान कह रहे हैं कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और व्यापारियों पर दबाव बनाना चाहिए। वहीं हमने जब व्यापारी से बात की तो व्यापारी का कहना था कि ये जो भाव है ये व्यवस्थित भाव है और आज मंडी के अंदर करीब 20,000 से अधिक बोरी की आवक रही। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी ऐसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएजिव सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी ऐसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील सी मजबूती।